आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों, आप लोग का 20 सितंबर से एग्जाम होने वाला है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन को, तो आप लोग सभी को नोट करते जाइए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए भाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 1 यानी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो चार्ल्स मेसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं। मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो हो जाएगा। ठीक है, हाथ जोड़ो। तो हाथ जोड़ो से आप लोग को याद रखना है, हाथ कौन लोग जोड़ता है भाई? दास लोग। कौन लोग? दास लोग। तो दास से याद रखना है राखल दास बनाजी। फिर से देखिए, मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाथ कौन लोग जोड़ता है? दास से याद रखना है आप लोग को, राखल दास बनर्जी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो शॉर्ट में नाम लिखा रहता है RD बनर्जी भी लिखा रहता है, इतना सा आप लोग को ध्यान रखना है। और मोहनजोदड़ो है आप लोग का सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में है, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा में मिला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो अर्नेस्ट मेके ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। और ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग को याद रखना है, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए भाई आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। कालीबंगा स्थित है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो हड़प्पा का खोज किया था। कब किया था भाई? 1921 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा है आप लोग का रावी नदी के किनारे, इसको भी आप लोग याद रखेगा, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा है आप लोग का पाकिस्तान में है, इसको भी याद रखेगा। साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो बीच का दूरी है 483 किलोमीटर है, इतना सा आप लोग को याद रखना मेन पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यहाँ पर शिव भगवान का पूजा करते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो काशी युग सभ्यता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? नगर कहे तो शहर, तो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो नगर पालिका जैसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था यानी खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलिएगा। हड़प्पा यानी हड़प। ठीक है, हड़प्पा यानी हड़प, मान के चलिए किसी का जमीन है और कोई व्यक्ति इसको हड़प रहा है, और अगला व्यक्ति कह रहा है अरे भाई इसका जमीन को क्यों हड़प रहे हो, ये बहुत गरीब है, छोड़ दो भाई, कुछ तो दया करो। तो दया से याद रखना है भाई, दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, यानी हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1921 ईस्वी में किया था, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है।
सिंधु सभ्यता में गोदी वड़ा कहाँ से मिला? तो यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गोदी लोदी मोदी से आप लोग याद रखेगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। गोदी लोदी मोदी। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद करें, यानी सिंधु सभ्यता में गोदी वड़ा कहाँ से मिला? तो लो से याद रखना है, लोथल में मिला, ठीक है। मोदी को छोड़िए, मैं ट्रिक के लिए आप लोग के लिए मैं लाया था, ठीक है। यानी गोदी लोदी मोदी, तो यहाँ पर मोदी को छोड़ना है, लो से याद रखना है लोथल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? तो यहाँ पर भाई हम लोग ट्रिक बनाते हैं, मूर्ति यानी आप लोग समझ रहे, मूर्ति के आगे क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। हाथ जोड़ते हैं। तो आप लोग मैं एक ट्रिक भी बताया था मोहनजोदड़ो वाला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, जोड़ो हाथ कौन लोग जोड़ते हैं, दास लोग, ये वाला बताया था आप लोग ट्रिक। तो मूर्ति यहाँ पर है, तो मूर्ति के आगे हम लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो जोड़ो से याद रखना है जोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिम उत्तर भाग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल कहाँ है, गुजरात में है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, यानी राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं ट्रिक भी बता दिया है, याद रखें, जोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ कौन लोग जोड़ते हैं, दास। तो दास से याद रखना है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, ठीक है, 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? स्नानागार का मतलब होता है नहाने की जगह, स्नान करने की जगह। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था, बहुत बड़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो बीच का दूरी है 483 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए भाई आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आप लोग को बताया भाई गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम सनी ने कब किया था? 1921 ईस्वी में। और आप लोग को मैं ट्रिक भी बताया, ठीक है। हड़प्पा यानी हड़प, मान के चलिए ये किसी का जमीन है और कोई व्यक्ति इसको हड़प रहा है और अगला व्यक्ति कह रहा है रे भाई इसका जमीन को क्यों हड़प रहे हो, कुछ तो दया करो। तो दया से याद रखना है दयाराम सनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये वाला भी पूछता है एग्जाम में अक्सर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? यानी मृतकों का टीला का मतलब होता है मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? यानी मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी, एक ही नाम है, ठीक है। अगर शॉर्ट में लिखा रहेगा तो आर.डी. बनर्जी लिखा रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग मैं ट्रिक बताया था, मोहनजोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ कौन लोग जोड़ते हैं? दास लोग। तो दास से याद रखना है राखलदास बनर्जी या फिर आर.डी. बनर्जी, सेम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। बस इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला होता है, यानी मुर्दों का टीला कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग का 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यहाँ पर औजार बनाने के लिए टीन तांबा ये सब को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया करते थे। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु घाटी के आसपास से प्राप्त हुई है। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यानी जिस टाइम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ उस टाइम सिंधु नदी या उसके आसपास के क्षेत्र में खुदाई हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी के सभ्यता भी कहा जाता है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, क्रिस्टल, सेलखड़ी, तांबा, जस्पर, शंख, पत्थर कसा और सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है, सभी को नोट कर लीजिए भाई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित है जहां सिंचाई के अंश पाए गए थे। एक है सोतई घोई और एक है धोलावीरा। तो दो गो है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए भाई। चलिए आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे? तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। तो इतना सा लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है? यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बस्ती मोहनजोदड़ो को माना जाता है। इतना सा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है यानी जो फैलाव है उसका है 125 हेक्टेयर था, ठीक है। जो आप लोग का जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के लारकाना जिला में है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई आगे देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषता बताइए। हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषता। पहला देखिए हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है क्योंकि दाएं ओर अधिक अंतराल है जबकि बाएं ओर कम जगह है। तो यहाँ पर इतना सा आप लोग को 2 पॉइंट लिख देना है। 2 नंबर आप लोगों को गर्मा गर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। चांदूड़ों के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है उत्तर में। यानी चांदूड़ों के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। यानी चांदूड़ों के लोग ये सभी काम करते थे, ठीक है। तो इतना सा आप लोग सभी को नोट कर लीजिए। इसी में से आप लोग का 2 नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।